तो डीमेरिट्स का ये है कि डीमेरिट्स भी आपके सबसे पहले तो वही होने चाहिए कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली आप उनको वहाँ पे एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। दूसरी बात ये है कि डीमेरिट्स आपके ज़्यादा हार्श नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों वाले नहीं होने चाहिए, समझ आइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे बताऊं कि अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो आप मुझे ये मेरिट्स बताते कि फास्ट बाइक राइडिंग और नमाज मैं नहीं पढ़ता सर टाइम पे, या इस तरह के मतलब बताता स्लीप लेट, रात को रोज लेट सोता हूँ, या इस तरह के डिमेरिट्स बताता। तो मतलब आप मुझे बताते अगर मैं इंटरव्यूअर होता आपका, तो मैं मेरे जहन में ये बात जाती है कि यार ये क्या मतलब एक बहुत ही इररेलेवेंट से डिमेरिट्स बता रहा है, इन डिमेरिट्स को मैं क्या करूँ, ये रात को लेट सोता है तो मैं क्या करूँ, पीएमए में सुबह जाएगा, सवेरे इसको जगाएंगे तो इसको रात को खुद पूरा दिन ये काम करेगा गधे की तरह, तो इसको रात को खुद लेट मतलब जल्दी नींद आ जाएगी। ये कोई डिमेरिट नहीं है। आपने अपनी नेचर नहीं बतानी, ठीक है। दो चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने अपनी नेचर नहीं बतानी, मतलब आपको अगर फॉर एग्जांपल जेलसी फील होती है, जेलसी आपकी नेचर है, नेचर कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। आपका जो डिमेरिट है ना वो दैट कैन बी चेंज बट नेचर कैन नॉट बी चेंज, तो आपने अपनी नेचर नहीं बतानी। मैं जेलसी है सर, मुझे बहुत सर मैं बस जो है मतलब हसद बहुत करता हूँ लोगों से। आपको पता होगा कि आप हसद करते हो, लेकिन इस तरह का आपने कुछ नहीं बताना, ये बहुत हार्श हो जाते हैं, ठीक है। और नेचर जिससे आपकी जाहिर होती हो, क्योंकि नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली, ठीक है। वैसे तो एवरीथिंग कैन बी चेंज, लेकिन उनको इतना टाइम उनके पास नहीं होता कि आपकी बैठ के नेचर भी चेंज करेंगे, तो इसलिए वो फिर कहते हैं कि बस ठीक है इसको साइड पे करो। अगर फॉर एग्जांपल मतलब अब आपने वहां पे जाके ऐसा कुछ ऐसा डिमेरिट शो भी नहीं कर देना, आपके हर हर एक्शन इतना कीनली ऑब्जर्व हो रहा होगा कि आप सोच नहीं सकते। आप वहां पे किसी से हसद करोगे ना अपने टीममेट से, यार वो आगे जा रहा है बस, अब यहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो इस पॉइंट पे, लेकिन आपके जहन में है, यार वो ऑलरेडी इतना आगे जा रहा है, मैं उसको हेल्प नहीं करूंगा, मैंने अगर उसको हेल्प किया तो उसके पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बात आप अपने जहन में फॉर एग्जांपल सोचते हो, तो जो आप मुझे पता है ऐसे नहीं सोचोगे, इतना पागल कोई भी नहीं होता, लेकिन इससे रिलेटेड कोई और चीज आप इसी इसी के साथ की सोच सकते हो, ठीक है। आप अपने जहन में सोचोगे, वहां पे जो आपका जीटीओ होगा वो ऑब्जर्व करेगा इस चीज को, वो आपके डिमेरिट्स में ये लिख देगा, फिर वो कहेगा बच्चा तो कह रहा है भाई मैं खाली फास्ट बाइक राइडिंग करता हूँ, ये मेरा डिमेरिट है। इधर तो ये इतना जेलस इंसान है कि जिसका हिसाब नहीं है, और ये दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो आपने अपने किसी एक्शन से कुछ गलत नहीं प्रूव करना, 4 दिन का आप रोजा रख के जाओ, ठीक है, 4 दिन आपने झूठ भी कोई नहीं बोलना, आपने ओरिजिनल रहना है, नेचुरल रहना है, और कुछ अगर आपके अंदर डिमेरिट्स हैं भी ना, उनको उन 4 दिन में एटलीस्ट कोशिश करो कि पहले ही खत्म कर दो, लेकिन उन 4 दिन में आपने बहुत बेहतरीन किस्म का ड्रामा करना है, ठीक है। तो खैर डिमेरिट्स का मैं आपको फिर दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि डिमेरिट्स में आप बच्चों वाली बातें ना लिखें, ठीक है। यार वहां पे आप जब जाओगे ना, मैं आपको बताऊं उनको कैसा बंदा चाहिए, उनको मेच्योर बंदा चाहिए, उनको मतलब 150-200 बच्चे हैं ना, मैं आपको बताऊं ये जो आप लिख रहे हो ना फास्ट बाइक राइडिंग, ये तकरीबन हर तीसरे बच्चे ने लिखा होगा। बैड हैंड राइटिंग, ये भी हर दूसरे तीसरे बच्चे ने लिखा होगा। आप वहां पे लिखते हो कि जी मैं नमाज टाइम पे नहीं पढ़ता, ये हर दूसरे तीसरे बच्चे ने लिखा होगा। उनको कॉमन चीज चाहिए ही नहीं, उनको ऐसी चीज चाहिए जो कोयले की कान में हीरा बन के चमक रही हो, समझ आ रही है। उनको एक यूनिक एक डिफरेंट चीज चाहिए, ठीक है। तो आप अपने डिमेरिट्स जब ये डिमेरिट्स लिखोगे ना, तो वो उनके लिए मतलब पूरा दिन सुन सुन के थके हुए होंगे, उनको ये चीज़ अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, उनके माइंड में आप क्लिक नहीं करोगे, बस बात खत्म। आपको वो कहेंगे ठीक है जी, आप आपका इंटरव्यू हो गया तो आप जा सकते हैं। उनको अपने डिमेरिट्स भी ऐसे बताओ कि जो आपकी नेचर ना हो, नंबर वन, ऐसे डिमेरिट्स हों कि हार्श ना हो बहुत ज्यादा। ये अब आपका काम है, इस चीज पे आपने काम करना है उनको ढूंढने में, ठीक है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, हर इंसान में ऐसे डिमेरिट्स होते हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो उनके आगे बताने वाले भी होते हैं, और नेचर भी नहीं होती हर इंसान, बस आपको थोड़ा अपने बारे में सोचना है, अपने ऊपर सोचना है। आपको मैं आईएसएसबी का की टू सक्सेस बताऊं कि अपने बारे में आपको वर्ड टू वर्ड एक एक नुक्ते की डिटेल पता हो अपने बारे में, ठीक है। कहीं पे अगर आपके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वहां पे आप फंसो या कुछ छुपाओ नहीं, ठीक है। वहां पे फंसोगे या कुछ छुपाओगे, अगर आपके अंदर बेशक कोई ऐसा डिमेरिट है, आपको लगे कि ये डिमेरिट सुन के तो मतलब डिमेरिट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मतलब आपको लगे कि ये बात अगर उनको पता चल गई तो मैं तो पक्का नॉट रिकमेंड हूँ, फिर भी बता दो, वो आपकी ब्रेवरी में काउंट हो जाएगी वो चीज़ कि यार इतना बहादुर इतना निडर बंदा है कि उसको पता है कि ये चीज़ हमें पसंद है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने अकेडमी लगाई है, मैं आपको ये नहीं मशवरा दे रहा कि आप वहाँ पे जाके अकेडमी का बोल दो, लेकिन मैं आपको एक ऐसी मशवरा दे रहा हूँ कि एक बच्चा है उसने अकेडमी लगाई है, उससे वो जब पूछते हैं कि यार आपने अकेडमी कोई लगाई है, तो बच्चा कहता है जी सर मैंने लगाई है, तो अब उनके जहन में क्या बात जाती है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही जाए, उनके जहन में ये भी जा सकता है यार ऊपर इतना बड़ा रेड नोट लिखा हुआ था, फिर भी इसने अकेडमी लगाई है, इसको तो सबसे पहले फारिग करो। लेकिन उनके जहन में ये बात भी जा सकती है कि यार वाकई कितना नडर बच्चा है कि उसने जो है ये चीज नहीं सोची कि मुझे निकाल देंगे, उसने जो सच था वो बोला है, उसने झूठ नहीं बोला, उसने बात नहीं छुपाई, उसने जो है ना बहादुरी का मुजाहरा किया। तो
ये होती है असल बहादुरी। मतलब आप ब्रेव मेरिट्स में तो लिख देते हो, लेकिन आप यहाँ पे जाके डरते हो कि यार कहीं वो ना हो जाए, मेरा नॉट रिकमेंड ना हो जाऊँ, तो फिर आप चीज़ छुपा लेते हो ऐसे आपने। खैर डिमेरिट्स की बात हो रही थी, मेरिट्स में मैं ऑलरेडी आपको बहुत बता चुका हूँ। डिमेरिट्स की बात हो रही थी, तो डिमेरिट्स पे जो है अब आपने मतलब इस तरह के बच्चों वाले डिमेरिट्स ना लिखो। स्लीप लेट, वीक इन जनरल नॉलेज बेशक चलो लिख दो, ठीक है। एक दो बच्चों वाले लिख भी दो, लेकिन एटलीस्ट तीन बीच में ऐसे हों कि मेच्योर डिमेरिट्स हों, ठीक है। मैं आपको कोई नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एक तो मेरे जहन में अभी कोई नाम भी नहीं आ रहा इस तरह के डिमेरिट का, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने अगर आपको कोई डिमेरिट बता दिया तो आपको लगेगा हाँ यार ये डिमेरिट तो वाकई मेरे अंदर है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो है ना डिमेरिट्स कॉमन होते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स के, मेरिट्स नहीं भी हो तो डिमेरिट्स कॉमन ही होते हैं मोस्टली। तो खुद सोचो ऐसा कौन सा डिमेरिट है जो बुरा भी ना हो, ठीक है, लेकिन उनको मतलब सामने भी आए उनके कि यार ये बच्चा कुछ मतलब उस तरह का बाकियों की तरह का नहीं है कि छुपा रहा हो, ठीक है। और उनको ये भी फील हो कि इसको एहसास है कि मेरे अंदर ये गलती है और मैंने इसको ख़त्म करना है, ये मेरा डिमेरिट है और मैंने इसको ख़त्म करना है। इस तरह आपने जाना है, ठीक है। आपने प्रोमिनेंट होना है, उनके सामने निखर के आना है, ठीक है। और निखर के आप इसी तरह आ सकते हो कि जब आप इस तरह की बातें करोगे, मेच्योर लोगों वाली बातें करोगे। फास्ट बाइक राइडिंग, बैड हैंड राइटिंग, ये कोई डिमेरिट नहीं है। यूज़ मोबाइल मच, कोई मैं आपको बताऊं, मैंने जब एसएसपी दिया था तो मुझे मैं नॉट रिकमेंड हो गया था पहली दफ़ा क्या, बस मैं दोनों दफ़ा नॉट रिकमेंड था। मैं आपको बताऊं कि पहली दफ़ा जब मैं नॉट रिकमेंड था तो उसमें क्या हुआ था। उसमें ये हुआ था कि मैंने सर से कहा कि सर मुझे जो है उनने कहा कि अपना डिमेरिट बताओ ना, तो मैंने कहा सर मैं रात को लेट सोता हूँ। ये बोला था रात को लेट सोता हूँ या मोबाइल बहुत यूज़ करता हूँ, ये मैंने इन दोनों में से कोई एक खैर बोला था, ठीक है। तो सर ने मुझे कहा था, फंसा दिया था, हालांकि ये डिमेरिट ही है, लेकिन सर ने कहा था कि ये तो भाई आदत है ना, ये तो ख़त्म हो जाती है, कोई डिमेरिट बताओ। तो वहाँ पे अब आप पे है कि आप किस तरह कवर करते हो। मैं उस टाइम तो दरअसल मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये सब कुछ मुझे कहाँ से सीखने को मिला है कि मैंने कुछ अपने सरों से सीखी हैं चीज़ें, कुछ अपने रिकमेंडेड पीएमए के दोस्तों से सीखी हैं, कुछ नॉट रिकमेंड होने के बाद खुद से सीखी हैं कि यार ये गलती थी, इसको ख़त्म करना था। तो नॉट रिकमेंड होने के बाद खुद से सीखी हैं, अब मुझे ये बातें पता चली हैं, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं समझ आई थी। अब मैं अगर कवर करने वाला होता, मैं कहता सर बुरी आदत ही आपका डिमेरिट होती है। बेसिकली डिमेरिट क्या होता है, जो आपके अंदर बुरी आदत है वही डिमेरिट होती है, और क्या होता है डिमेरिट। तो मैं मतलब थोड़ा कवर कर सकता था, लेकिन मैं उस टाइम कंफ्यूज हो गया था। तो खैर कहने की बात यह है कि इस तरह के डिमेरिट्स आप ना लिखो, आप वो डिमेरिट्स लिखो कि जो आपके अंदर हों, ठीक है। ज़्यादा सख्त किस्म के डिमेरिट्स ना हो, ठीक है। और तीसरी बात ये हो कि आप जो है ना मतलब ये बच्चों वाले डिमेरिट्स ना हो कि मतलब बस ये बच्चों वाले डिमेरिट्स है ना कि बैड हैंड राइटिंग हो गई, रात को लेट सोता हूँ, और फास्ट मतलब बाइक राइडिंग होगी। उसके अलावा एक चीज़ आप देखना, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊपर लिख रहे हो कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, ठीक है, तो या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आप लिख रहे हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बंदा वही होता है जिसको अपने बारे में भी ख्याल होता है, पंक्चुअल वही होता है जिसको टाइम का एहसास होता है। अब नीचे आप लिख रहे हो कि जी स्लीप लेट और यूज़ मोबाइल टू मच, ये दो डिमेरिट तो आप लिख दोगे। अब मुझे बताओ कौन सा रिस्पॉन्सिबल बंदा है और कौन सा पंक्चुअल बंदा है जिसको जो रात को लेट सोता है और मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। आपने अब ये खुद सोचो ना, मतलब एक कॉमन सेंस है, मतलब बेशक आपके पास इस चीज़ का लॉजिक हो भी, लेकिन उसके जहन में तो यही होगा ना यार, रात को लेट सोता है, मोबाइल इतना इस्तेमाल करता है, ये कहाँ से रिस्पॉन्सिबल आ गया, ये कहाँ से पंक्चुअल आ गया, और ये कहाँ से मोटिवेटेड आ गया, मतलब वो ये चीज़ सोचेगा। तो इस तरह के भी आपने जब अपने फाइनल लिस्ट बना लोगे ना, मुझे भेज देना बेशक वो, आपने फिर कंपेयर करना है उनको कि यार मेरा कुछ ऐसा कंट्रास्ट तो नहीं आ रहा कि मैं मेरिट्स में मोटिवेटेड, पंक्चुअल, रिस्पॉन्सिबल और ये सब कुछ लिख रहा हूँ, और नीचे में लिख रहा हूँ कि जी स्लीप लेट और यूज़ मोबाइल मच, मतलब कंट्रास्ट आ गया बीच में कि भाई ये तो नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें एक बंदे में नहीं हो सकती। सॉरी। तो ये चीज़ें भी आप कंपेयर कर लेना। और फिर ये जो अपना है लैक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ख़त्म करके जाओगे एसएसपी से, ये अपने आप से वादा करो कि मैं नहीं डरूंगा। यार मेरी बात सुनो, आपके फ्यूचर की बात है, वहाँ पे आप जाके फिर मतलब पब्लिक स्पीकिंग में आपको लेके तो आप ज़ाहिर अपना ग्रुप डिस्कशन सारा ख़राब कर दोगे। आप ग्रुप डिस्कशन करते हुए जब शर्माओगे तो जीटीओ तो आपके वहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव पॉइंट लिखेगा। सॉरी। तो एक चीज़ अपने जहन में रखो कि आप ऐसे स्पीच देने जा रहे हो, अपने फ्यूचर की बात आपकी है, ठीक है। आपका सारा फ्यूचर, आपका आपके माँ बाप की ख्वाहिश, आपकी अपनी ख्वाहिश, आपकी ज़िंदगी इस चीज़ से आगे जुड़ी हुई है। अगर आप आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हो तो ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा टेस्ट देने जा रहे हो। उधर जाके आप शर्माओ अगर लड़कों के सामने,
तो फिर क्या फ़ायदा? मतलब उस बड़े टेस्ट में आप सिर्फ़ शर्माने पे जाके फ़ेल हो जाओ, आप इस चीज़ पे फ़ेल हो जाओ कि यार मैं शर्माऊँगा और मतलब मुझे शर्म आती है लोगों के सामने बोलने में, या मैं नहीं बोल सकता लोगों के सामने ज़्यादा चीज़ें, नहीं अच्छे से बोल सकता। इस चीज़ पे आप जाके वहाँ पे शर्मा जाओ, तो आपने तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट फ़ेल कर दिया ना। तो फ़ायदा क्या है? क्यों शर्मा रहे हो आप लोगों के सामने? लोगों ने आपको क्या देना है? मुझे बताओ, आप ना शर्माए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये सोचेंगे कि यार ये बड़ा बातें कर रहा है, पता नहीं ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपने से बातें गढ़ी जा रहा है, ये कर रहा है, वो अपने से नहीं गढ़ना, ख़ैर आपने कुछ भी, लेकिन लोग ये सोचेंगे, इसी चीज़ पे बंदा शर्माता है ना कि यार मैं ज़्यादा बोलूँगा कहीं गलत ना हो जाए, लोग ये ना सोचे गलत हो गया है। मतलब लोग ये ना कहें कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके पास, ऐसे ही बड़के मारी जा रहा है, या लोग क्या सोचेंगे, इस ये चीज़ बंदे को शर्माती है। लोगों के सोचने के बारे में क्यों सोचते हो आप? जब आपकी फ्यूचर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाके लोगों के बारे में सोचने का क्या? लोग जो मर्ज़ी सोचते हैं, जाएँ भाड़ में, आपने जाना है फ़ौज में, अपने मुल्क का, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है, और आपने जो है, हाँ, आपने क्या करना है कि अपनी ख़्वाहिश जो है आपकी, अपनी शहादत की ख़्वाहिश होगी आपको, जो आपको फ़ौज के अंदर लेके जा रही है, आपको फ़ौज के अंदर जाने की, आपको गन पकड़ने की ख़्वाहिश होगी, वो ख़्वाहिश पूरी करनी है, शर्माना नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये जो शर्म होती है पब्लिक के अंदर बोलने में, इस शर्म को आपने बिल्कुल आज ही ख़त्म करो। लोग जो सोचते हैं उनको सोचने दो, जाए भाड़ में लोग। लोग कभी भी, आप चुप रहोगे तब भी लोग सोचेंगे कि यार ये क्या शर्मीला सा बंदा है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, और आप बोलोगे तब भी लोग सोचेंगे। लोगों के सोचने के बारे में अगर आप फ़िक्र करोगे ना साकिब, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा सकोगे, आप सारी ज़िंदगी यही सोचते रहोगे, ठीक है? तो लोगों के क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस फ़िक्र को छोड़ दो। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, और अपने पास जब आप नॉलेज होगा ना आपके पास, ठीक है? वीक इन जनरल नॉलेज भी आपने लिखा है पॉइंट। मैं आपको बताऊँ, जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप पब्लिक में खुद बोलोगे, आप मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा। आप अक्सर लड़के कहते हैं ना यार कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएँ अपने अंदर? उनको मैं यही बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा, पहले तो आप शीशे के सामने खड़े होके ना प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़े होके खुद से बातें करो, अपने एक्सप्रेशंस देखो, अपने ये डेली आधा घंटा, पौना घंटा प्रैक्टिस करो, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करो कि अपने पास नॉलेज इकट्ठा करो। जब आपके पास पॉइंट्स होंगे ना बोलने वाले, फिर आपको ये नहीं होगा यार ये मैंने गलत बोल दिया तो ये लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? फिर आपके पास पॉइंट्स होंगे, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये सारे तो गलत बोल रहे हैं, मुझे ये पॉइंट पता है, मैं ये बोलता हूँ, ठीक है? तो एक्सप्रेशंस पे आप शीशे में देख के ध्यान दोगे कि कैसे खड़े होके बात करनी है, कैसे हाथ रखना है, कैसे नहीं रखना, ये शीशा आपको वो कुछ सिखा देगा। फिर दूसरा जो है ना, आपको जो नॉलेज होगा वो आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, ठीक है? जहाँ कहीं आप देखो ना कि एक एक मतलब 5-10 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें जाके बात करो, अपना-अपना पॉइंट शेयर करो, अच्छे तरीके से शेयर करो, ठीक है? लोग जो सोचते हैं उनको सोचने दो, आप अपना पॉइंट शेयर करो, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी। अपना जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग करो, अखबार पढ़ो, मुल्की हालात सब कुछ जितना कर सकते हो ना, बेशक एक दिन भी है ना आपके पास, तो उस एक दिन में जितना कर सकते हो करो, क्योंकि आपके आगे फ्यूचर की बात है, ठीक है? इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मुझे कहा था सिलेक्ट करके दो, मैंने सिलेक्ट करके इसलिए दिए, मैं आपको सिलेक्ट करके दे दूँ, आप आगे जाके प्रूफ नहीं कर सकोगे उनको। मैं आपको लॉयल सिलेक्ट करके दे दूँ, यार बड़ा अच्छा है, ठीक है, फौजियों को एक सच्चा बंदा चाहिए होता है, मैं आपको सिलेक्ट कर दूँ कि कि यार आपने वहाँ पे जाके लॉयल बोलना है, ठीक है? अब वहाँ पे जाके क्या होगा कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा लॉयल्टी प्रूव करने का, ठीक है? आपके मेरिट्स ही मेरिट्स, वहाँ पे जाके बेशक आप चेंज कर लो, आपको पता है ये मेरे मेरिट्स हैं, आप वहाँ पे जाके मौके के हिसाब से आप जाके चेंज कर लो। तो आपको मौका नहीं मिलेगा लॉयल्टी अपनी शो करने का, तो फ़ायदा उस डिमेरिट का वो ज़ाया हो जाएगा। आईएसएसबी जो है ना, बस आप ये समझ लो कि आपकी हर चीज़ जो है ना, हर टेस्ट, हर एक-एक जुमला जो है, आपका एक गोली है, ठीक है? और हर गोली आपने निशाने पे मारनी है, कोई एक गोली भी मिस नहीं करनी आपने, ठीक है? और बड़ी गलतियाँ कोई नहीं करनी, झूठ कोई नहीं बोलना, कोई कैरेक्टरलेस हरकत नहीं करनी जिससे आपके किरदार पे उंगली उठे कि यार ये शख्स झूठा है, ये शख्स चोर है, ये शख्स जानी है, ये शख्स शराबी है। ऐसी कुछ बात मतलब वहाँ पे जाके नहीं करनी, ऐसी कुछ हरकत नहीं वहाँ पे जाके करनी, ठीक है? दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों से मैं एक चीज़ आपको कहूँ कि बस आप ज़्यादा जो है ना इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन ना लो यार। अब जैसे आपने मुझे बेचा है, आप ये एक और बंदे को बेच दो, वो आपको ये बातें नहीं बताएगा, वो शायद आपको 5 मेरिट 5 डिमेरिट सेलेक्ट करके दे दे इनमें से। आपको इतनी गहराई में जाके वो बातें शायद ना बताए। लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके अपने फ़ायदे की हैं, ठीक है? अगर आपने रिकमेंड होना है तो आप उनके सामने कोयले की कान में हीरा बन के चमकोगे, ठीक है? आपने अगर बाकी कोयले ही बने रहे ना, तो फिर कोयलों के साथ आपकी भी सफाई हो जाएगी, वो हीरा उठा लेंगे, आपको कोयलों में शुमार करके आपको साइड पे कर देंगे। आपने वो हीरा बनना है, ठीक है? आपने बनना है कि उनको सामने नजर आओ,
उनको वो आपको देख सकें कि यार ये बंदा है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इसमें ये डिमेरिट्स हैं यार, ये कम से कम ये बच्चों वाली बातें नहीं कर रहा है यहाँ पे आके कि यार मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, ये डिमेरिट है मेरा। ये कोई डिमेरिट नहीं होता, ठीक है? डिमेरिट अपने एक्सप्लोर करो, अच्छे डिमेरिट्स देखो, जिनको उनको आपने ये एहसास भी दिलाना है कि मुझे उनको ये आपने ज़ाहिर करना है कि मुझे एहसास है, मैं इनको ख़त्म भी करूँगा। तो ये कुछ बातें हैं। खैर, अगर मैंने मेरे ख्याल से तो सब कुछ कवर कर दिया है। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो आप मुझे वो बताओ, मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा, ठीक है? और आपको जब भी कभी भी मुझे मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे पर्सनली ज़रूर कांटेक्ट करो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना लो इधर-उधर से। हर इस बंदे से पूछा, इस बंदे से पूछा, इस बंदे ख़ासकर आपने इंटरव्यूज़ में जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कि फॉर एग्जांपल यार वो अगर मुझे कहते हैं कि मैं आपको एक बोतल में डाल दूं तो आप क्या करो, कैसे बाहर निकलोगे? तो एक बंदा आपको कहेगा कि सर मैं ऐसे निकलूंगा कि जी मैं बोतल का मुंह पकड़ूंगा तो ये करके बाहर निकलूंगा। तो ये दूसरा आपको कहे कि सर आप मुझे पहले बोतल में डाल के दिखाएं तो फिर मैं बाहर निकलूंगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, आपने अपने दोस्तों से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन किसी से भी आपने नहीं पूछने, उनका जवाब आपका अपना जो दिल से जवाब निकलेगा वो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि जनाब आपकी बहन आपके साथ जा रही है, कोई दो लड़के आते हैं, वो आपकी बहन का दुपट्टा खींचते हैं, ठीक है? तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप का एक रिएक्शन ये हो सकता है, सर वो दो हैं, मैं अकेला हूँ, मैं बस कहूँगा यार चलो चुप करके बस कोई बात नहीं, ठीक है, मैं डर जाऊँगा। ये डरपोक आपको शो करता है। एक रिएक्शन ये होगा कि यार सर मैं उनको पहले समझाऊंगा प्यार से, तो मैं कहूँगा भाई ऐसे ना करो, ये गलत हरकतें हैं, तो आप अच्छे ख़ानदान के नहीं शो होते, बस ये बात कह के तो वो फिर मान जाएंगे, मैं आगे चला जाऊँगा। फिर अगर वो नहीं मानते तो फिर मैं उन पे हाथ उठाऊँगा, ठीक है? ये एक होता है। और एक जवाब होगा कि सर मैं उनका मुंह तोड़ के उनके हाथ में रख दूंगा, ठीक है? अल्फाज ये नहीं इस्तेमाल करने जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुंह तोड़ के हाथ में रख दूंगा। अल्फाज आपने ऐसे करने हैं कि सर मैं उनको मतलब मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके आगे आपका सीनियर बैठा हुआ है, ठीक है? उसके साथ आप बात कर रहे हो, उसको आपने ये किसी तरह नहीं शो करना कि आप गैर मुहज़्ज़ब हो। आपने इस तरह बात करनी है कि सर मैं उनको पकड़ लूंगा, मैं उनको जाने नहीं दूंगा, मैं उनको मारूंगा, मैं मतलब उनको उस वक्त तक मारूंगा जब तक उनकी अकल ठिकाने ना आ जाए। आपने ऐसे बात करनी है, ठीक है? तो ये 3 जवाब हैं। अब इसमें से आप देख लो कि कौन सा जवाब बेहतर है, वो जवाब आप बोल दो। आपकी जो सोच है आपको बताएगी कि कौन सा जवाब बेहतर है, तो अपनी सोच के मुताबिक आप अपना जो है क्या उसको कहते हैं जवाब ढूंढो और खुद जवाब दो, अपने जवाब दो, किसी दूसरे के जवाब ना दो, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी मेरे जहन में जो जो अभी मतलब मौके की मुनासबत के साथ जो जो आप मेरे जहन में आया तो मैंने आपको बताया है सब कुछ। अब आगे आपने इन पे अमल करना है, और उसके अलावा भी जो अगर आपको किसी किस्म की मज़ीद हेल्प चाहिए हो तो मैं हमेशा आपके पास अवेलेबल हूँ। और बाकी ये दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह।